हेलो बच्चों, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन को टू बी कंटिन्यू करेंगे और लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे 3.11 और क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 4। इसमें मात्र 13 क्वेश्चन है टोटल। बारी बारी से हर पार्ट्स में मतलब अलग अलग वीडियो बना के क्वेश्चन देखा जाएगा। तो पहले पार्ट में हम लोग करेंगे क्या, 1 से 4 और उसके बाद के पार्ट में बाकी के क्वेश्चंस। तो मजेदार क्वेश्चन को मजेदार तरीके से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। किसी की याद आई क्या? या चलो कोई बात नहीं। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या व्हाट प्रॉब्लम तो होगा ये भी, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा वो आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे, कौन सा चैप्टर चाहिए इसके बाद आर डी शर्मा में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इन अ रेक्टेंगल इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 4 मीटर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 67 स्क्वायर मीटर। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इस टाइप से रेक्टेंगल ले लो कोई भी, और फिगर इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके लेंथ को आप x मान लेना और ब्रेथ को आप y मान लेना। लेंथ को x और ब्रेथ को y मान लीजिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ रेक्टेंगल मतलब किसी रेक्टेंगल में इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3, मतलब इस लेंथ को 3 बढ़ा देते हैं। लेंथ को कितना बढ़ा देते हैं? 3 बढ़ा देते हैं। एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 4, और ब्रेथ को 4 घटा देते हैं। ब्रेथ को कितना घटा देते हैं? 4 घटा देते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस, मतलब इस पूरा रेक्टेंगल जो बड़ा सा दिखाया था हमने, उसका रेक्टेंगल का एरिया जो हो जाता है कितना हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है 67 स्क्वायर मीटर के बराबर। ठीक है, 67 स्क्वायर मीटर कम हो जाता है। ठीक है, बराबर नहीं होता है, 67 स्क्वायर मीटर कम हो जाता है। फिर उसके बाद आगे दिया हुआ क्या, आगे का आगे बाद में देखेंगे। पहले हम लोग करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखे अच्छे से, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन हमें जगह मिल जाए। पहले क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी एक्स, मीटर ले सकते हो, ठीक है, एक्स मीटर, एंड द ब्रेथ, ठीक से लिख लेना, रेक्टेंगल बी वाई मीटर। ठीक है, लेंथ को क्या मान लोगे? एक्स मीटर। ब्रेथ को क्या मान लोगे? वाई मीटर मान लीजिएगा। मानने के बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालोगे सबसे पहले। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को हम लोग माने थे एक्स और ब्रेथ को माने थे वाई, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा एक्स इंटू वाई, मीन्स एक्स वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके अनुसार आएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि जब लेंथ को 3 बढ़ाते हैं, तो लेंथ को 3 बढ़ा दिए। लेंथ को कितना बढ़ा दिया? 3, और ब्रेथ को 4 घटा देते हैं। ये आपका लेंथ है और ये आपका ब्रेथ है। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई किए, इज इक्वल टू एरिया, जो ओरिजिनल एरिया था उससे कितना कम हो जाता है? तो 67 कम हो जाता है। ओरिजिनल रिड्यूस्ड बाय, रिड्यूस मतलब होता है घटना, रिड्यूस मतलब घटना, तो 67 स्क्वायर मीटर कम हो जाता है। अब एक को उठा के दोनों से गुना कर लीजिए ताकि एक इक्वेशन फॉर्म हो जाए। तो एक्स इंटू वाई, एक्स वाई माइनस 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 67। ये एक्स वाई से ये एक्स वाई कट जाएगा, बचेगा क्या? माइनस 4x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 67 अब प्लस 12, ये आ जाएगा माइनस 55, और इधर में होगा 4x प्लस 3y। ठीक है, और ये इक्वेशन मान लोगे पहला, ये आपका इक्वेशन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ऐसे समझ में? अब उसके बाद यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, यहाँ से पढ़ना था इफ से। इस चीज़ को मैं मिटा दूँ। अगला सिचुएशन क्या दिया हुआ है ये देख लोगे। तो दूसरा सिचुएशन क्या दिया हुआ है, इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाई 1 मीटर, लेंथ इस बार एक घट जाता है, तो लेंथ में एक घटा दिए। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 4 मीटर, और ब्रेथ को 4 बढ़ा देते हैं। ब्रेथ को कितना बढ़ा दिए? 4 बढ़ा दिए। द एरिया इज इंक्रीज बाई 89 स्क्वायर मीटर, इस बार एरिया जो है वो 89 स्क्वायर मीटर इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ ब्रेथ आपको बताना है क्या होगा इस रेक्टेंगल का। ठीक है, लेंथ ब्रेथ कितना होगा? तो फिर से जो नया इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा आपका x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस 89। प्लस क्यों? क्योंकि इंक्रीज लिखा हुआ है, रिड्यूस मतलब घटना, डिक्रीज मतलब घटना, तो वहां माइनस होगा, इंक्रीज में आप प्लस कर लोगे। फिर से एक उठा के दोनों से गुना, एक उठा के दोनों से गुना, एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू एक्स इंटू वाई।
और 89 का 89, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में, और एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल आउट। यहाँ बच जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 89 प्लस 4, और ये 93 हो जाएगा। और इसको इक्वेशन ले लोगे सेकंड, ठीक है। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन कितना था, 4x प्लस 3y इक्वल टू -55, और सेकंड इक्वेशन आया हुआ है 4x माइनस वाई इक्वल टू 93। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, दोनों ही इक्वेशन को क्या कर लो, ऐड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा इक्वेशन को जोड़ो। तो पहला इक्वेशन है -4x प्लस 3y इक्वल टू -55, दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल टू 93। ठीक है, ये तो पहले ही कट जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड है, एक प्लस है तो एक माइनस है, ये तो गया बेचारा। और यहाँ बच जाएगा 2y क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस माइनस माइनस, 5 3 8, और 8 में से 5 जाएगा तो 3, तो y बराबर 19। 2 से काट लोगे कितना आ जाएगा, y 19 मीटर आ जाएगा, मतलब ब्रेथ जो है वो 19 मीटर हो जाएगा। अब इसका वैल्यू किसी ना किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, पहला में या दूसरा में कहीं भी पुट कर लो, तो सेकंड में आज पुट करते हैं, ठीक है। जो सस्ता दिखता है उसी इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन पुट कर ले जाए तो इक्वेशन क्या है सेकंड वाला, 4x माइनस वाई इक्वल टू 93, 4x माइनस वाई इक्वल टू 93, तो 4x माइनस 19 इक्वल टू 93, देन 4x इज इक्वल टू 93 प्लस 19। ठीक है, और फिर x इज इक्वल टू आ जाएगा 112 डिवाइडेड बाई 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 28। ठीक है, 28 मीटर 19 मीटर, आप लास्ट में लिख सकते हो लेंथ इजकल टू 28 मीटर एंड ब्रेथ इजकल टू 19 मीटर। ठीक है, फिगर बना के देख लोगे, इजी है, कोई दिक्कत है नहीं, आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज में था जो डिलीट हो चुका है एनसीईआरटी में, बट आ तो सकता है ना, क्योंकि कहीं कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एबीसीडी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सच दैट ए बराबर दिया हुआ है 4y प्लस 20, बी बराबर दिया हुआ है 3y माइनस 5, सी बराबर 4x, एंगल डी बराबर 7x प्लस 5 सब डिग्री में है। फाइंड द 4 एंगल्स, मतलब फाइंड द 4 एंगल्स, जितने भी चारों एंगल्स है वो चारों एंगल्स का मेजरमेंट कितना कितना होगा, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर समझना चाहते हो तो इधर देखो भाई, ठीक है, बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर बना लो, रेक्टेंगल बना लो। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया है। ऐसा नहीं कि स्क्वायर ही रहना चाहिए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल पे टच करे, देखो यहाँ टच नहीं कर रहा है, यहाँ टच नहीं कर रहा है, भैया टच करा हो, टच कर गया क्या, हाँ, ए, ये बी, ये सी, और ये डी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाए। 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़े थे, अपोजिट एंगल का सम, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी, इस दोनों का सम 180 डिग्री, सिंस में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब जब भी क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स अगर सर्कल पे लाई करता है तो उसका अपोजिट एंगल का सम हमेशा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, और क्यों, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कारण, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कारण। ए की जगह कितना दिया हुआ है, 4y प्लस 20, 4y प्लस 20, एंगल सी की जगह कितना दिया हुआ है, 4x, और इधर 180। ठीक है, 4y तो कुछ होगा नहीं, इसको लिख सकते हो 4x प्लस 4y इक्वल टू 180 माइनस 20, ये आ जाएगा 160। इस दोनों में 4 कॉमन ले लो इजी करने के लिए, तो x प्लस वाई 4 कॉमन हो जाएगा, दोनों में 4 4 है तो 4 कॉमन, 4 से डिवाइड कर दोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 40 डिग्री आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, क्योंकि 4 से जब डिवाइड करो तो चच्चों का 16, मतलब 4 4 जो 16, तो
40 आ जाएगा। ठीक है, और ये इक्वेशन हो जाएगा पहला। सेकंड के लिए क्या करोगे, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, और ये भी आपका सेम टू सेम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कारण है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बी कितना है, बी 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 3y-5, डी कितना है तो 7x+5, और ये 180 का 180। ठीक है, +5 -5 खत्म, ये बचेगा 7x + 3y = 180। ठीक है, और ये इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। अब आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हो, एलिमिनेशन से बना सकते हो। सब्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, या तो x को या तो y को इधर भेज लो और इसमें पुट कर लो, इजी हो जाएगा, एकदम इजी हो जाए। तो हम भी वही कर लेते हैं, क्या बोलता है, एकदम सही ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं x = 4 - y। ठीक है, प्लस में y है उस तरफ जाएगा तो माइनस में, और जहाँ x है यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो क्या पुट करोगे, 40 - y + 3y = 180। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×28 280 -7y + 3y = 180। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको मिटा दो, हो गया इसका काम। इतना ही दिखाना था मुझे सिर्फ। यहाँ पे माइनस करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -4y, और इधर आ जाएगा 180 - 280, तो ये आ जाएगा कितना, 100 डिग्री माइनस में, और ये -4y। देन y = माइनस से माइनस खत्म, और 100/4 25। ठीक है सर, लिख दीजिए सर, माइनस से माइनस कटेगा और इसको इससे काटोगे तो 25 बार में कट जाएगा। तो y किसके बराबर आ जाएगा, 25 के बराबर आ जाएगा। y का जो वैल्यू है वो 25 है। जैसे ही y आ जाएगा तो x निकाल लोगे सबसे पहले। तो x बराबर कितना था, 40 -y, y की जगह ये 15 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर कितना 25, x बराबर कितना 15। अब एंगल a निकालिए, एंगल a बराबर कितना है, 4y + 20, तो 4 की जगह 4, y की जगह 25 + 20, और ये 25×4 100 + 20 120 डिग्री। ठीक है, एंगल ए आ गया। अब उसके बाद एंगल बी निकाल लोगे। एंगल बी किसके बराबर है, तो 3y - 5, 3y - 5, 70 डिग्री। फिर उसके बाद एंगल सी निकाल लीजिए। तो एंगल सी बराबर कितना है, सिर्फ एक्स है ना, नहीं 4x है, ऊपर निकाल लेते हैं सी के लिए थोड़ा सा। एंगल सी बराबर 4x, देन 4 × 15, 15×4 60। ठीक है, एंगल सी भी आ गया। एंगल डी निकालना है, तो एंगल डी बराबर कितना है, 7x + 5, 110। डी 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 भी लिख दे, बस इतना ही। एक्स वाई का वैल्यू निकाल के लास्ट में सब में वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और अपोजिट एंगल को जोड़ के देखो, 120 तो सी पक्का 60 होना चाहिए है, ये 70 तो 110 है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। ये आपका एनसीईआरटी का डिट्टो क्वेश्चन है, और शर्मा जी प्लीज अगली बार से ऐसा ना करें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन को ना चिपकाएं, अपना क्वेश्चन दीजिए। एनसीईआरटी वाला तो मत चिपकाए, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी अलग से बना ही लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, मतलब यस जो है उसको 40 नंबर मिलता है किसी टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, हर सही आंसर पे उसको 3 नंबर दिया जाता है, सही आंसर होता है 3 नंबर मिलेगा। एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर गलत जवाब देता है तो 1 नंबर कट जाएगा, मतलब निगेटिव में मार्किंग है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर 4 नंबर दिया जाए हर सही आंसर पे, एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर, और 2 नंबर काट लिया जाए हर गलत आंसर पे, देन यस वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स, तब उस यस का मार्क्स 50 हो जाता है। 40 की जगह कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर देयर इन द टेस्ट, कितने सारे क्वेश्चन हैं उस टेस्ट में, यस के टेस्ट में। ठीक है, तो यस के टेस्ट में कितने क्वेश्चन है वो तो पता चल ही ना जाएगा सोल्यूशन के बाद, है कि नहीं। यहां सबसे पहले लिखोगे क्या, लेट द नंबर ऑफ
let the number of correct answer, let the number of क्वेश्चन करेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हो, let the number of क्वेश्चन करेक्ट बी एक्स, मतलब सही आंसर कितना दिया है, एक्स दिया है, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग बी वाई। ठीक है, बी वाई इस टाइप से मान लोगे। करेक्ट आंसर कितना है एक्स, रॉन्ग आंसर कितना वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हर सही आंसर पे कितना नंबर मिल रहा था, 3 नंबर, तो 3x, क्योंकि 3 नंबर हर पे मिल रहा था, और करेक्ट क्वेश्चन, सॉरी करेक्ट क्वेश्चन कितना है, एक्स है टोटल का टोटल, तो 3x हो जाएगा। माइनस माइनस क्योंकि रिडक्ट किया जाता है, लूज कर रहा है मतलब माइनस हो रहा है, 1 नंबर हर गलत आंसर पे। ठीक है, तो वाई, और पूरा नंबर कितना आता है 40। इसको इक्वेशन फर्स्ट, ऊपर का आप इंग्लिश अपने अनुसार लिख सकते हो। ठीक है, सेकेंड वाले में कितना कितना मिलता है, 4 और 2, ये 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, और ये इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ क्या करोगे, दोनों को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों लगा सकते हो। सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो इस y को इधर भेज दो, 40 को इधर भेज दो, और y की जगह वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। या फिर एलिमिनेशन लगाइएगा तो इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, और इस इक्वेशन के साथ क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिएगा, और ऐसे लिख लो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, और ये कितना है, तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। सेम साइन है, साइन चेंज हो जाएगा, 30 देन x इक्वल टू 15। सही सही आंसर कितना क्या है, 15 क्वेश्चन का सही आंसर जवाब, सही जवाब दिया है। ठीक है, तो गलत का कितना दिया होगा, तो पहला या दूसरा में पुट करो, तो पहला वाला हम पुट करेंगे, आप इंग्लिश लिख लोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, तो 3x की जगह 15 इक्वल टू 40, 15 या 45 माइनस वाई इक्वल टू 40, देन 45 माइनस 40, प्लस में था इधर है तो माइनस में, और माइनस में वाई इधर है तो प्लस में। तो 5 को आंसर जो है ना वो गलत दे दिया बेचारा, 5 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, टोटल क्वेश्चन बराबर, तो सही आंसर कितना किए, गलत आंसर कितना किए, सही और गलत दोनों को मिला लेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए एक्स और वाई दोनों को ऐड कर लो, तो 15 प्लस 5 20, 20 क्वेश्चन जो थे उसके टेस्ट में थे, जिसमें 15 सही आंसर कर रहा था, 5 गलत आंसर कर रहा था, और इस कारण उसका 40 और 50 नंबर आ रहा था। कोई बात नहीं, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है ना फॉर्मेट टाइप में याद कर लो, लाइब्रेरी हो सकता है, मेस हो सकता है, मतलब ये हॉस्टल जो होता है, हॉस्टल हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकता है, टैक्सी हो सकता है। ठीक है, और बस इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं एग्जाम में। 4 नंबर में क्या है, अ कार हायर अ चार्जेस इन अ सिटी कंप्रोमाइजेस अ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। मतलब कोई मान ली कार है, अगर हायर करते हैं मतलब लेते हैं हम लोग भाड़े पे कोई शहर में, तो उसमें फिक्स चार्ज है कार का, कितना पैसा आपको देना ही देना है, और उसके बाद जितना आप कवर करोगे डिस्टेंस उसके हिसाब से आपको पैसा अलग से देना है। फॉर अ जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर, अगर मान लो हम 12 किलोमीटर चलते हैं, द चार्ज पेड इज 89, मतलब हम अगर 12 किलोमीटर चले तो चार्जेस कितना दिए, 89 रुपीज। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 20 किलोमीटर, अगर हम 20 किलोमीटर चलते हैं, द चार्ज पेड इज 145, 145 रुपये देना पड़ता है 20 किलोमीटर के लिए। what will be a person have to pay for a traveling a distance for 30 किलोमीटर। यहाँ ये नहीं पूछ रहा कि फिक्स चार्ज कितना है और डिस्टेंस पर किलोमीटर कितना है, यहाँ ये पूछा जा रहा है आपसे कि 30 किलोमीटर अगर हम चलेंगे तो कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको करना क्या पड़ेगा, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज। ठीक है, एक्स, एंड द चार्ज फॉर ईच किलोमीटर बी वाई रुपीज। ठीक है,
फिक्स चार्ज को x मान लीजिएगा और पर किलोमीटर के दाम से उसको y मान लीजिएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना किलोमीटर पहले बार में चले थे हम लोग? फॉर अ जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर, मतलब फिक्स चार्ज तो आपको देना ही देना है, फिक्स तो देना ही देना है। उसके बाद 1 किलोमीटर का वाई रुपीज़, तो 12 किलोमीटर का दाम कितना दिए होंगे? 12y। और ये टोटल पैसा कितना दिए हैं? 89। और इसको इक्वेशन मान लोगे फर्स्ट। सेकेंड वाला में 20 किलोमीटर चलते हैं, पूरा डिस्टेंस कितना चलते हैं? 20 किलोमीटर, और पेड कितना करते हैं? 145 रुपीज़ 20 किलोमीटर के लिए। तो x प्लस 20y इक्वल टू 145, और ये इक्वेशन हो जाएगा मेरा सेकंड। अब यहाँ पे दोनों में x x सेम बना हुआ है, तो पट से सबट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को पहले इक्वेशन से माइनस कर लीजिए। x प्लस 12y इक्वल टू 89 और x प्लस 20y इक्वल टू 145। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, पहला तो गया, इस दोनों को माइनस करोगे तो -8y, और यहाँ 90 होता तो 10, 45, 55, 56 बच रहा है क्या? 5 1 6, हाँ 56। देखो तो माइनस में, तो y बराबर जो है वो कितना आ जाएगा? -56 डिवाइडेड बाई -8, माइनस माइनस कटा, ये 8 7 56, तो y कितना के बराबर आ जाएगा? 7 के बराबर आ जाएगा। जैसे ही y 7 आ जाएगा तो किसी एक वैल्यू में पुट कर लीजिए। सपोज पहला वाला में पुट करते हैं, x प्लस 12 इंटू वाई की जगह 7 इक्वल टू 89। 89 12 7 84 तो इधर लिखना है ना, तो 12 7 84, तो x इक्वल टू 89 माइनस 84, ये आ जाएगा 5। एक्स हमेशा जो फिक्स चार्जेस होता है ना, बहुत मिनिमम सा आता है, हमेशा कम आता है। तो ये 7 रुपये है 1 किलोमीटर का, और फिक्स चार्जेस सिर्फ 5 रुपये ही देना है। यहाँ पे पूछ क्या रहा था कि मतलब उस पर्सन को कितना देना पड़ेगा अगर वो 30 किलोमीटर जाता है, तो कॉस्ट फॉर 30 किलोमीटर, कॉस्ट फॉर 30 किलोमीटर कितने एक बराबर हो जाएगा? तो एक्स तो फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, प्लस 30 इंटू वाई, फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, उसके बाद 30 इंटू वाई भी देना है। तो फिक्स चार्जेस कितना है? 5 प्लस 30 इंटू 7, क्योंकि वाई का वैल्यू 7 है, 70 21, तो 215 रुपया पूरा पूरा उनको पे करना पड़ेगा। ठीक है, कितना पे करना पड़ेगा? 215 रुपीज़। बस इतना ही तो पे करना होगा, और ज़्यादा कहाँ ही है यार, है कि नहीं है? बहुत ईजी ना, मज़ेदार था कि नहीं था? था ना? चलिए, और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे का क्वेश्चंस मिल जाएगा, और पूरा कंप्लीट ऑडिशन में मिलेगा। बस कंडीशन यही है, आप लोग साथ निभाते जाओ, ठीक है? सारे ऑडिशन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच पूरा का पूरा यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लेना, दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। या किसी भी प्रकार का आपको कोई सजेशन देना है या फिर डाउट से पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप हमें बेशक कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है? और एक चीज़ हमेशा गर्व से बोलोगे, जय हिंद, जय भारत, ठीक है?